मेरा नाम है अभय और आप सुन रहे हैं मंटो की कहानी। अल्लाह दत्ता। दो भाई थे, अल्लाह रखा और अल्लाह दत्ता। दोनों रियासत पटियाला के बाशिंदे थे। उनके आबा व अजदाद अलबत्ता लाहौर के थे, मगर जब इन दो भाइयों का दादा मुलाजमत की तलाश में पटियाला आया तो वहीं का हो गया। अल्लाह रखा और अल्लाह दत्ता दोनों सरकारी मुलाजिम थे। एक चीफ सेक्रेटरी साहब बहादुर का अर्दली था, दूसरा कंट्रोलर ऑफ स्टोरेज के दफ्तर का चपरासी। दोनों भाई एक साथ रहते थे ताकि खर्च कम हो। बड़ी अच्छी गुजर रही थी। एक सिर्फ अल्लाह रखा को, जो बड़ा था, अपने छोटे भाई के चाल चलन के मुतल्लिक शिकायत थी। वो शराब पीता था, रिश्वत लेता था और कभी कभी किसी गरीब और नादार औरत को फांस भी लिया करता था। मगर अल्लाह रखा ने हमेशा चश्मपोशी से काम लिया था कि घर का अमन और सुकून दरहम बरहम ना हो। दोनों शादीशुदा थे। अल्लाह रखा की दो लड़कियां थीं। एक ब्याही जा चुकी थी और अपने घर में खुश थी। दूसरी, जिसका नाम सुगरा था, 13 बरस की थी और प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। अल्लाह दत्ता की एक लड़की थी, जैनब। उसकी शादी हो चुकी थी, मगर अपने घर में इतनी खुश नहीं थी, इसलिए कि उसका खाविंद ओबाश था। फिर भी वो ज्यों त्यों निभाए जा रही थी। जैनब अपने भाई तुफैल से 3 साल बड़ी थी। इस हिसाब से तुफैल की उम्र 18-19 बरस के करीब होती थी। वो लोहे के एक छोटे से कारखाने में काम सीख रहा था। लड़का जहीन था, चुनांचे काम सीखने के दौरान में भी 15 रुपए माहवार उसे मिल जाते थे। दोनों भाइयों की बीवियां बड़ी इतायत शियार, मेहनती और इबादत गुजार औरतें थीं। उन्होंने अपने शौहरों को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। जिंदगी बड़ी हमवार गुजर रही थी कि यकायक हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। दोनों भाइयों के वहम व गुमान में भी नहीं था कि उनके माल व जान और इज्जत व आबरू पर हमला होगा और उन्हें अफरा तफरी और कसम पुरसी के आलम में रियासत पटियाला छोड़ना पड़ेगा। दोनों भाइयों को कतन मालूम नहीं कि इस खूनी तूफान में कौन सा दरखत गिरा, कौन से दरखत से कौन सी टहनी टूटी। जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो चंद हकीकतें सामने आएं और वो लरज़ गए। अल्लाह रखा की लड़की का शौहर शहीद कर दिया गया था और उसकी बीवी को बुलवाइयों ने बड़ी बेदर्दी से हलाक कर दिया था। अल्लाह दत्ता की बीवी को भी सिखों ने किरपाणों से काट डाला था। उसकी लड़की जैनब का बदचलन शौहर भी मौत के घाट उतार दिया गया था। रोना धोना बेकार था। सब्र शुक्र के बैठ गए। पहले तो कैंपों में गलते सड़ते रहे, फिर गली कूचों में भीख मांगने लगे। आखिर खुदा ने सुनी। अल्लाह दत्ता को गुजरावाला में एक छोटा सा शिकस्ता मकान सर छुपाने को मिल गया। तुफैल ने दौड़ धूप की तो उसे काम मिल गया। अल्लाह रखा लाहौर ही में देर तक दर बदर फिरता रहा। जवान लड़की साथ थी, गोया एक पहाड़ का पहाड़ उसके सिर पर था। ये अल्लाह ही जानता है कि उस गरीब ने किस तरह 1.5 बरस गुजारा। बीवी और बड़ी लड़की का गम वो बिल्कुल भूल चुका था। करीब था कि वो कोई खतरनाक कदम उठाए कि उसे रियासत पटियाला के एक बड़े अफसर मिल गए जो उसके बड़े मेहरबान थे। उसने उनको अपनी हालत जार अलिफ से लेकर य तक कह सुनाई। आदमी रहम दिल था। उसको बड़ी दिक्कतों के बाद लाहौर के एक आरीजी दफ्तर में अच्छी मुलाजमत मिल गई थी। चुनांचे उन्होंने दूसरे रोज ही उसको 40 रुपए माहवार पर मुलाजिम रख लिया और एक छोटा सा क्वार्टर भी रिहाइश के लिए दिलवा दिया। अल्लाह रखा ने खुदा का शुक्र अदा किया जिसने उसकी मुश्किलें दूर की। अब वो आराम से सांस ले सकता था और मुस्तकबिल के मुतल्लिक इत्मीनान से सोच सकता था। सुगरा बड़े सलीके वाली सुघड़ लड़की थी।
सारा दिन घर के कामकाज में मसरूफ़ रहती। इधर उधर से लड़कियां चुन के लाती, चूल्हा सुलगाती और मिट्टी की हंडिया में हर रोज़ इतना सालन पकाती जो 2 वक्त के लिए पूरा हो जाए। आटा गूंथती, पास ही तंदूर था, वहाँ जाकर रोटियां लगवा लेती। तन्हाई में आदमी क्या कुछ नहीं सोचता, तरह तरह के ख्यालात आते हैं। सुगरा आम तौर पर दिन में तन्हा होती थी और अपनी बहन और माँ को याद करके आंसू बहाती रहती थी। पर जब बाप आता तो वो अपनी आंखों में सारे आंसू खुश्क कर लेती थी ताकि उसके जख्म हरे ना हो। लेकिन वो इतना जानती थी कि उसका बाप अंदर ही अंदर घुला जा रहा है। उसका दिल हर वक्त रोता रहता है, मगर वो किसी से कहता नहीं। सुगरा से भी उसने कभी उसकी माँ और बहन का जिक्र नहीं किया था। जिंदगी उफ्ताओं खींचा गुजर रही थी। उधर गुजरावाला में अल्लाह दत्ता अपने भाई के मुकाबले में किसी कदर खुशहाल था, क्योंकि उसे भी मुलाजमत मिल गई थी और जैनब भी थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लेती थी। मिल मिला के कोई 100 रुपये माहवार हो जाते थे, जो तीनों के लिए बहुत काफ़ी थे। मकान छोटा था मगर ठीक था। ऊपर की मंजिल में तुफैल रहता था, निचली मंजिल में जैनब और उसका बाप दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। अल्लाह दत्ता उसे ज़्यादा काम नहीं करने देता था। चुनांचे मुंह अंधेर उठकर वो सहन में झाड़ू देकर चूल्हा सुलगा देता था कि जैनब का काम कुछ हल्का हो जाए। वक्त मिलता तो 2-3 घड़े भरकर घड़ौंची पर रख देता था। जैनब ने अपने शहीद खाविंद को कभी याद नहीं किया था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उसकी ज़िंदगी में कभी था ही नहीं। वो खुश थी, अपने बाप के साथ बहुत खुश थी। बाज औकात वो उससे लिपट जाती थी, तुफैल के सामने भी, और उसको खूब चूमती थी। सुगरा अपने बाप से ऐसे चहल नहीं करती थी। अगर मुमकिन होता तो वो उससे पर्दा करती, इसलिए नहीं कि वो कोई नामहरीम था, नहीं, सिर्फ एहतिराम के लिए। उसके दिल से कई दफ़ा ये दुआ उठती थी, या परवरदिगार मेरा बाप मेरा जनाजा उठाए। बाज औकात कई दुआएं उल्टी साबित होती हैं। जो खुदा को मंजूर था वही होना था। गरीब सुगरा के सर पर गमो अंदोह का एक और पहाड़ टूटना था। जून के महीने दोपहर को दफ्तर के किसी काम पर जाते हुए तपती हुई सड़क पर अल्लाह रखा को ऐसी लू लगी कि बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने उठाया, अस्पताल पहुंचाया, मगर दवा दारू ने कोई काम ना किया। सुगरा बाप की मौत के सदमे से पागल हो गई। उसने करीब करीब आधे बाल नोच डाले। हम साइयों ने बहुत दम दिलासा दिया, मगर ये कारगर कैसे होता। वो तो ऐसी कश्ती के मानिंद थी जो उसका बादबान होना कोई पतवार और बीच मंझधार के आन फंसी हुई। पटियाला के वो अफसर जिन्होंने मरहूम अल्लाह रखा को मुलाजमत दिलवाई थी, फरिश्ता रहमत साबित हुए। उनको जब इत्तला मिली तो दौड़े आए। सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि सुगरा को मोटर में बिठाकर घर छोड़ आए और बीवी से कहा कि वो इसका ख्याल रखें। फिर अस्पताल में जाकर उन्होंने अल्लाह रखा के गुस्ल वगैरह का वहीं इंतज़ाम किया और दफ्तर वालों से कहा कि वो उसको दफनाएं। अल्लाह दत्ता को अपने भाई के इंतकाल की खबर बड़ी देर के बाद मिली। बहरहाल वो लाहौर आया और पूछता पाछता वहाँ पहुँच गया जहाँ सुगरा थी। उसने अपनी भतीजी को बहुत दम दिलासा दिया, बहलाया, सीने के साथ लगाया, प्यार किया, दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया, बहादुर बनने को कहा। मगर सुगरा के फटे हुए दिल पर इन तमाम बातों का क्या असर होता। गरीब खामोश अपने आंसू दुपट्टे में खुश्क करती रही। अल्लाह दत्ता ने अफसर साहब से आखिर में कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी गर्दन आपके एहसानों तले हमेशा दबी रहेगी। मरहूम की तहजीज़ व तकफ़ीन का आपने बंदोबस्त किया। फिर ये बच्ची जो बिल्कुल बेआसरा रह गई थी, इसको आपने अपने घर में जगह दी। खुदा आपको इसका अज्र दे। अब मैं उसे अपने साथ लिए जाता हूँ। मेरे भाई की बड़ी कीमती निशानी है।
अफसर साहब ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अभी इसे कुछ देर और यहाँ रहने दो, तबीयत संभल जाए तो ले जाना। अल्लाह दत्ता ने कहा, हुजूर, मैंने इरादा किया है कि इसकी शादी अपने लड़के से करूँगा और बहुत जल्द। अफसर साहब बहुत खुश हुए। बड़ा नेक इरादा है, लेकिन इस सूरत में जबकि तुम उसकी शादी अपने लड़के से करने वाले हो, इसका इस घर में रहना मुनासिब नहीं। तुम शादी का बंदोबस्त करो, मुझे तारीख से इत्तिला कर देना, खुदा के फजल व करम से सब ठीक हो जाएगा। बात दुरुस्त थी। अल्लाह दत्ता वापस गुजरावाला चला गया। जैनब उसकी गैर मौजूदगी में बड़ी उदास हो गई थी। जब वो घर में दाखिल हुआ तो वो उससे लिपट गई और कहने लगी कि उसने इतनी देर क्यों लगाई। अल्लाह दत्ता ने प्यार से उसे एक तरफ हटाते हुए कहा, अरे बाबा, आना जाना क्या है, कब्र पर फातिहा पढ़नी थी, सुगरा से मिलना था, उसे यहाँ लाना था। जैनब नामालूम क्या सोचने लगी। सुगरा को यहाँ लाना था, एकदम चौंक कर। हाँ, सुगरा को यहाँ लाना था, पर वो कहाँ है? वहीं है, पटियाले के एक बड़े नेक दिल अफसर हैं, उनके पास है। उन्होंने कहा, जब तुम इसकी शादी का बंदोबस्त कर लोगे तो ले जाना। ये कहते हुए उसने बीड़ी सुलगाई। जैनब ने बड़ी दिलचस्पी लेते हुए पूछा, उसकी शादी का बंदोबस्त कर रहे हो, कोई लड़का है तुम्हारी नज़र में? अल्लाह दत्ता ने जोर का कश लगाया, अरे भाई, अपना तो फैल, मेरे बड़े भाई की सिर्फ एक ही निशानी तो है, मैं उसे क्या गैरों के हवाले कर दूंगा? जैनब ने ठंडी सांस भरी, तो सुगरा की शादी तुम तो फैल से करोगे? अल्लाह दत्ता ने जवाब दिया, हाँ, क्या तुम्हें कोई ऐतराज़ है? जैनब ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, हाँ, और तुम जानते हो क्यों है? ये शादी हरगिज़ नहीं होगी। अल्लाह दत्ता मुस्कुराया। जैनब की ठोड़ी पकड़कर उसने उसका माथा चूमा। पगली, हर बात पर शक करती है और बातों को छोड़, आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ। जैनब ने बड़े जोर से हूँ की, बाप, और अंदर कमरे में जाकर रोने लगी। अल्लाह दत्ता उसके पीछे गया और उसको पुचकारने लगा। दिन गुजरते गए। तुफैल फरमान बरदार लड़का था। जब उसके बाप ने सुगरा की बात की तो वो फ़ौरन मान गया। आखिर 3-4 महीने के बाद तारीख मुकर्रर हो गई। अफसर साहब ने फ़ौरन सुगरा के लिए एक बहुत अच्छा जोड़ा सिलवाया जो उसे शादी के दिन पहनना था। एक अंगूठी भी ला दी। फिर उसने मोहल्ले वालों से अपील की कि वो एक यतीम लड़की की शादी के लिए जो बिल्कुल बेसहारा है, हस्ब ए तौफीक कुछ दें। सुगरा को करीब करीब सभी जानते थे और उसके हालात से वाकिफ़ थे। चुनांचे उन्होंने मिल मिलाकर उसके लिए बड़ा अच्छा दहेज तैयार कर लिया। सुगरा दुल्हन बनी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि तमाम दुख जमा हो गए हैं और उसको पीस रहे हैं। बहरहाल वो अपने ससुराल पहुंची, जहां उसका इस्तकबाल जैनब ने किया। कुछ इस तरह कि सुगरा को उसी वक्त मालूम हो गया कि वो उसके साथ बहनों का सा सलूक नहीं करेगी, बल्कि सास की तरह पेश आएगी। सुगरा का अंदेशा दुरुस्त था। उसके हाथों की मेहंदी अभी अच्छी तरह उतरने भी ना पाई थी कि जैनब ने उससे नौकरों के काम लेने शुरू कर दिए। झाड़ू वो देती, बर्तन वो मांजती, चूल्हा वो झोंकती, पानी वो भरती। ये सब काम वो बड़ी फुर्ती और बड़े सलीके से करती, लेकिन फिर भी जैनब खुश ना होती। बात बात पर उसको डांटती, डपटती, झिड़कती रही। सुगरा ने दिल में तय कर लिया था, वो ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी और कभी हर्फ ए शिकायत ज़बान पर ना लाएगी, क्योंकि अगर उसे यहाँ से धक्का मिल गया तो उसके लिए और कोई ठिकाना नहीं था। अल्लाह दत्ता का सलूक अलबत्ता इससे बुरा नहीं था। जैनब की नज़र बचाकर कभी कभार वो उसको प्यार कर लेता था और कहता था कि वो कुछ फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। सुगरा को इससे बहुत ढाढ़स होती। जैनब जब कभी अपनी किसी सहेली के यहाँ जाती और अल्लाह दत्ता इत्तेफाक से घर पर होता तो वो उससे दिल खोल कर प्यार करता, उससे बड़ी मीठी मीठी बातें करता, काम में उसका हाथ बटाता। इसके वास्ते उसने जो चीज़ें छुपा कर रखी होती थी,
देता और सीने के साथ लगाकर उससे कहती, सुगरा तुम बड़ी प्यारी हो। सुगरा झेंप जाती। दरअसल वो इतने पुरजोश प्यार की आदी नहीं थी। उसका मरहूम बाप अगर कभी उसे प्यार करना चाहता था तो सिर्फ उसके सर पर हाथ फेर दिया करता था या उसके कंधे पर हाथ रखकर ये दुआ दिया करता था, खुदा मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। सुगरा तुफैल से बहुत खुश थी। वो बड़ा अच्छा खाविंद था, जो कमाता था उसके हवाले कर देता था। मगर सुगरा जैनब को दे देती थी, इसलिए कि वो उसके कहर व गजब से डरती थी। तुफैल से सुगरा ने जैनब की बदसलूकी और उसके सास जैसे बर्ताव का कभी जिक्र नहीं किया था। वो सुलह एक कुल थी। वो नहीं चाहती थी कि इसके बाइस घर में किसी किस्म की बदमज़गी पैदा हो